ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 10,000, 1 लाख या फिर 10 लाख? ये शायद वो पहला सवाल है जो हर नए ट्रेडर के दिमाग में घूमता है। तो चलिए आज इसी सबसे बड़े सवाल का असली जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, अगर आप इंटरनेट पर खोजेंगे ना तो आपको जवाब मिलेंगे, अरे भाई कम से कम 5 लाख तो चाहिए, 10 लाख तो होने ही चाहिए। और सच कहूं तो ये बड़े बड़े नंबर सुनकर ही कई लोग पीछे हट जाते हैं। पर क्या वाकई इतने पैसों की जरूरत है या ये सब सिर्फ एक मिथक है? चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। 3 लोग हैं, एक ने 10,000 से शुरू किया, दूसरे ने 1 लाख से और तीसरे ने पूरे 10 लाख रुपए लगाए। अब आप बताइए इनमें से कौन जीतेगा? यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली सच्चाई है। अगर स्किल नहीं है तो बहुत ज्यादा चांस है कि तीनों के तीनों अपना सारा पैसा गवा देंगे। जी हाँ, तीनों। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली मुद्दा पैसा है ही नहीं। ये पूरी बहस इस बारे में नहीं है कि किसके पास कितना बड़ा कैपिटल है, बल्कि एक ऐसी चीज के बारे में है जो उससे कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस आम गलतफहमी को और सच्चाई को आमने सामने रखते हैं। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन हकीकत यह है कि एक बिगिनर के लिए सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि उसकी स्किल है। स्किल ही आपको इस गेम में बनाए रखती है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, अगर स्किल नहीं है तो 10 लाख भी जीरो हो जाएंगे और 1 करोड़ भी। पैसा आपकी मदद कर सकता है, लेकिन पैसा आपके लिए स्किल नहीं खरीद सकता। ठीक है, मान लिया। अगर स्किल ही सबसे जरूरी है तो फिर वो जो हम शुरू में छोटा सा कैपिटल लगाते हैं उसका असली मकसद क्या है? क्या हम उससे पैसा कमाने की उम्मीद न रखें? तो यहाँ पर सोचने का तरीका बदलना होगा। अपने पहले कैपिटल को प्रॉफिट कमाने की मशीन मत समझिए, ये आपकी ट्यूशन फीस है। जी, ये वो कीमत है जो आप बाजार से सीखने के लिए चुका रहे हैं, और मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं है। देखिए, उम्मीद तो यही होती है कि हमारा पैसा 10 गुना 100 गुना हो जाएगा, लेकिन शुरुआत की हकीकत थोड़ी अलग होती है। हकीकत ये है कि वो पैसा शायद चला जाएगा, लेकिन बदले में जो तजुर्बा मिलेगा वो अनमोल है। पैसा गंवाना असल में तजुर्बा कमाना है। इसको ऐसे समझिए, जैसे गाड़ी चलाना सीखना। क्या कोई पहले ही दिन अपनी नई चमचमाती गाड़ी को लेकर हाईवे पर निकल जाता है? नहीं ना। पहले हम नियम सीखते हैं, फिर किसी खाली मैदान में प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हम अपने मेहनत के पैसे को बिना प्रैक्टिस के सीधे मार्केट के हाईवे पर क्यों उतार देते हैं? तो फिर सुरक्षित तरीके से शुरुआत करने का सही रास्ता क्या है? चलिए एक बहुत ही सीधे साधे फ्रेमवर्क को समझते हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। ये 4 पिलर आपकी नींव की तरह हैं। शुरुआत में कमाने पर नहीं, सीखने पर ध्यान देना है। कम पैसों से शुरू करें, और अगर आप 1 भी रुपया रिस्क नहीं लेना चाहते तो सबसे अच्छा है डेमो ट्रेडिंग, मतलब नकली पैसों से असली मार्केट में प्रैक्टिस। कोई रिस्क नहीं। देखिए, प्रॉफिट कमाना अटैक करने जैसा है, लेकिन अपने कैपिटल को बचाना डिफेंस है। और एक नए खिलाड़ी के लिए अच्छा डिफेंस सबसे जरूरी होता है। जब तक आपके पास कैपिटल है, आप गेम में हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपको गेम से बाहर होने से बचाता है। तो अब हमें एक नए ट्रेडर के लिए सफलता का मतलब भी बदलना होगा। प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं है। तो फिर असली लक्ष्य क्या है? एक नए ट्रेडर के लिए असली जीत प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं, बल्कि एक मजबूत बुनियाद बनाना है। मार्केट को समझना, अपने पैसों को बचाना सीखना और अनुशासन बनाना। शुरुआत में यही असली सफलता है। बाजार में बस टिके रहना भी एक बहुत बड़ी जीत है। तो अगर फिर भी एक नंबर चाहिए तो 5 से 10,000 रुपए आपकी ट्यूशन फीस भरने के लिए काफ़ी हैं। यह इतनी रकम है कि आप असली बाजार का अनुभव ले सकते हैं। लेकिन अगर ये पैसा डूब भी जाए तो आपकी ज़िंदगी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए अपने पहले सवाल को एक नए नज़रिए से देखते हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कितना कमा सकते हैं। असली सवाल ये होना चाहिए कि सीखने के दौरान मैं अपने इस छोटे से कैपिटल को कितने लंबे समय तक बचा कर रख सकता हूँ। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपने कैपिटल को बचाएं तो बचाएं कैसे? वो कौन सा टूल है जो आपको बड़े बड़े नुकसान से बचाता है? आपने शायद स्टॉप लॉस का नाम जरूर सुना होगा। ये आखिर है क्या, और इसे एक ट्रेडर का सबसे अच्छा दोस्त क्यों कहा जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।